आज जो कुछ बातों पे मुझे बड़ा सख्त ऑब्जेक्शन है। एक तो देखिए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है, असरअंदाज होने की कोशिश की है। कह रहे हैं बेंच उनकी मर्ज़ी का नहीं है, बेंच जो है वो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और कल से मैं देख रहा हूँ कि जो नून लीग के अकाउंट्स हैं उनसे सुप्रीम कोर्ट के बेंच के ऊपर एक मुसलसल तनकीदी हमले हो रहे हैं। ये मुल्क इस तरह से नहीं चल सकते। कह रहे हैं कि हम एहतजाज की कॉल देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दी आपके ख़िलाफ़, आपको अपने घरों में रहना मुश्किल हो जाएगा। आप लोगों को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। पाकिस्तान का इंटरेस्ट ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, जिस तरह कल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, आइन और कानून के दायरे में रहें। पाकिस्तान का इंटरेस्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का एहतराम किया जाए। किस तरह से आपने ये 22 लोग उठा के जो है वो अपनी पार्टी में ले गए और आपने कहा कि नहीं, ये आइन का हिस्सा है। क्या हॉर्स ट्रेडिंग आइन का हिस्सा है? क्या लोगों को खच्चर की तरह, घोड़े की तरह ख़रीदना बेचना आइन का हिस्सा है? और जब एक स्पीकर की रूलिंग जो है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो आप कह रहे हैं कि ये कोई आइन से बगावत हो गई है। आप होते कौन हैं ये कहने वाले? पाकिस्तान के अवाम इस वक्त इलेक्शन के लिए तैयार हैं। कोई सियासी जमात कभी भी इलेक्शनों से इस तरह से राह फरार इख्तियार नहीं करती जिस तरह हम देख रहे हैं इस वक्त अपोजिशन राह फरार इख्तियार कर रही है। बड़ी सीधी बात है, दुनिया भर में जहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस आता है, अल्टीमेट सोल्यूशन अवाम देते हैं। अल्टीमेट हक अवाम को है कि उन्होंने फैसला करना है कि क़यादत जो है उनकी वो कौन करेगा। आप इलेक्शनों से क्यों भाग रहे हैं? आप अवाम से क्यों भाग रहे हैं? और पाकिस्तान के लोग इस वक्त इलेक्शन के लिए तैयार हैं। हम समझते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा उस पे ऊपर जाहिर है कि वो अमल दरामद जो है वो होना है, उसके मुताबिक जो है वो हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर असरअंदाज होने की कोई भी कोशिश हुई उसको हम रजिस्ट करेंगे।